लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के पहले भाग प्रभास पट्टन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सौराष्ट्र के नैऋत्य कोण में समुद्र के तट पर वेरावल नाम का एक छोटा सा बंदरगाह और आखात है। वहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ और गुंजान है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी अपूर्व है। मीलों तक विस्तीर्ण सुनहरी रेत पर क्रीड़ा करती रत्नाकर की उज्ज्वल फेन राशि हर पूर्णिमा को ज्वार पर अकथ शोभा विस्तार करती है। आखात के दक्षिणी भाग की भूमि कुछ दूर तक समुद्र में धंस गई है। उसी पर प्रभास पट्टन की अति प्राचीन नगरी बसी है। यहाँ एक विशाल दुर्ग है जिसके भीतर लगभग 2 मील विस्तार का मैदान है। दुर्ग का निर्माण संधि रहित भीमकाय शिलाखंडों से हुआ है। दुर्ग के चारों ओर लगभग 25 फुट चौड़ी और इतनी ही गहरी खाई है जिसे चाहे जब समुद्र के जल से लबालब भरा जा सकता है। दुर्ग में बड़े बड़े विशाल फाटक और अनगिनत बुर्ज हैं। दुर्ग के बाहर मीलों तक प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं। टूटे फूटे प्राचीन प्रासादों के खंडहर, अनगिनत टूटी फूटी मूर्तियां उस भूमि पर किसी असह्य अघट घटना के घटने की मौन सूचना सी दे रही हैं। दुर्ग का जो परकोटा समुद्र की ओर पड़ता है उससे छूता हुआ और नगर के नैऋत्य कोण के समुद्र में घुसे हुए ऊंचे श्रृंग पर महाकालेश्वर के विद्युत मंदिर के ध्वंस दिख पड़ते हैं। मंदिर के ध्वंसावशेष और दूर तक खड़े हुए टूटे फूटे स्तंभ मंदिर की अप्रतिम स्थापत्य कला और महानता की ओर संकेत करते हैं। अब से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी स्थान पर सोमनाथ का कीर्तिवान महालय था, जिसका अलौकिक वैभव बद्रिकाश्रम से सेतुबंध रामेश्वर तक और कन्याकुमारी से बंगाल के छोर तक विख्यात था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु यात्री ठठ के ठठ 12 महीना इस महातीर्थ में आते और सोमनाथ के भव्य दर्शन करते थे। अनेक राजा रानी, राजवंशी, धनी कुबेर, श्रीमंत साहूकार यहाँ महीनों पड़े रहते थे और अनगिनत धन रत्न गांव धरती सोमनाथ के चरणों पर चढ़ा जाते थे। इससे सोमनाथ का वैभव अवर्णनीय एवं अतुलनीय हो गया था। उन दिनों भारत में वैष्णव धर्म की अपेक्षा शैव धर्म का अधिक प्राबल्य था। सोमनाथ महालय निर्माण में उत्तर और दक्षिण दोनों ही प्रकार की भरतखंड की स्थापत्य कला की पराकाष्ठा कर दी गई थी। ये महालय बहुत विस्तार में फैला था। दूर से उसकी धवल दृश्यावली चांदी के चमचमाते पर्वतश्रृंग के समान दीख पड़ती थी। संपूर्ण महालय उच्च कोटि के श्वेत मरमर का बना था। महालय के मंडप के भारी भारी खंभों पर हीरा, मानिक, नीलम आदि रत्नों की ऐसी पच्चीकारी की गई थी कि उसकी शोभा देखने से नेत्र थकते नहीं थे। जगह जगह सोने चांदी के पत्र स्तंभों पर चढ़े थे। ऐसे 600 खंभों पर महालय का रंग मंडप खड़ा था। इस मंडप में 10,000 से भी अधिक दर्शक एक साथ सोमनाथ के पुण्य दर्शन कर सकते थे। इस मंडप में द्विजमात्र ही जा सकते थे। मंडप के सामने गंभीर गर्भगृह में सोमनाथ का अलौकिक ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह की छत और दीवार पर रत्ती रत्ती रत्न और जवाहर जड़े थे। इस कारण साधारण घृत का दिया जलने पर भी वहां ऐसी झलमलाहट हो जाती थी कि आंखें चौंधिया जाती थीं। इस भूगर्भ में दिन में भी सूर्य की किरणें प्रविष्ट नहीं हो सकती थी। वहां रात दिन सोने के बड़े बड़े दीपकों में घृत जलाया जाता था तथा चंदन, केसर, कस्तूरी की धूप रात दिन जलती रहती थी, जिसकी सुगंध से महालय के आसपास 2-2 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती थी। रंगमंडप के चिकने स्वच्छ फर्श पर देश देश की असुरपश्या महिलाएं रत्नाभूषणों से सुसज्जित, रूप यौवन से परिपूर्ण, गुण गरिमा से लदी फदी जगह जगह बैठी श्रद्धा और भक्ति से नतमस्तक कोमल स्वर से भगवान सोमनाथ का स्तवन घंटों करती रहती थीं। नियमित पूजन और नित्य विधि के समय 500 वेद पाठी ब्राह्मण सस्वर वेद पाठ करते और 300 गुणी गायक देवता का विविध वाद्यों के साथ स्तवन करते तथा इतनी ही किन्नरी और अप्सरासी देवदासी नर्तकियां नृत्य कला से देवता और उनके भक्तों को रिझाती थीं। नित्य विशाल चांदी के 100 घड़े गंगाजल से ज्योतिर्लिंग का स्नान होता था, जो निरंतर हरकारों की डाक लगाकर 1000 मील से अधिक दूर हरिद्वार से मंगवाया जाता था। स्नान के बाद
बहुमूल्य इत्रों से तथा सुगंधित जलों से लिंग का अभिषेक होता था। इसके बाद श्रृंगार होता था। सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग 8 हाथ ऊंचा था, अतः इसका स्नान, अभिषेक, श्रृंगार आदि एक छोटी सी सोने की सीढ़ी पर चढ़कर किया जाता था। सब संपन्न हो जाने पर आरती होती थी, जिसमें शंखनाद, चौघड़िया, घंट आदि का महाघोष होता था। ये आरती 4 योजन विस्तार में सुनी जाती थी। मंडप में 200 मन सोने की ठोस श्रृंखला से लटका हुआ एक महाघंट था, जिसका वज्र गर्जना के समान घोर रव मीलों तक सुना जाता था। सोमनाथ महालय के चारों द्वारों पर एक एक पहर के अंतर से नौबत बजती थी। इस प्रकार ऐश्वर्य और वैभव से इस महातीर्थ की महिमा दिग दिगंत तक फैल गई थी। इन सब कामों में अपरिमित द्रव्य खर्च होता था, किंतु उससे महालय के अक्षय कोष में कुछ भी कमी नहीं होती थी। 10,000 से ऊपर गांव महालय को राजा महाराजाओं के द्वारा अर्पण किए हुए थे। महालय के गगनचुंबी शिखर पर समुद्र की ओर जो भगवे रंग की ध्वजा फहराती थी, वो दूर देश के यात्रियों का मन बराबर अपनी ओर खींच लेती थी। महालय के शिखर के स्वर्ण कलश सूर्य की धूप में अनगिनत सूर्यों की भांति चमकते थे। महालय के चारों ओर असंख्य छोटे बड़े मंदिर, घर, महल और सार्वजनिक स्थान थे, जो मीलों तक फैले थे तथा जिनसे महालय की शोभा बहुत बढ़ गई थी। इस प्रचंड महालय के संरक्षण के लिए चारों ओर काले पत्थर का अत्यंत सुदृढ़ परकोटा बंधा हुआ था, जिसमें स्थान स्थान पर 8 पहलू बुर्ज बने हुए थे। बाहरी मैदान में 40,000 सैनिक एक साथ खड़े रह सके, इतना स्थान था। जब महालय की खाई में समुद्र का जल भर दिया जाता था, तब उसका दृश्य समुद्र के बीच एक द्वीप का दृश्य बन जाता था। परकोटे के भीतर नगर, बाजार तथा सद्गृहस्थों के मकान आदि थे, जहां देश देश के अनगिनत व्यापारी, शिल्पी और राजकाजी जन तथा महालय कर्मचारी अपना अपना कार्य करते तथा निवास करते थे। उनके आराम के लिए अनेक कुएं, बावड़ी, तालाब, सरसरोवर, उपवन आदि थे। देश के भिन्न भिन्न राजाओं की ओर से बारी बारी महालय पर चाकरी चौकसी होती थी। इसके अतिरिक्त महालय की ओर से भी 1 सहस्त्र सिपाही नियत थे, जो सावधानी से महालय की करोड़ों की संपत्ति की तथा वहां के बसने वाले करोड़ाधिपति व्यापारियों की सावधानी से रक्षा व्यवस्था करते थे। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन महालय में भारी मेला लगता था, जिसमें हिमालय के उस पार से लेकर लंका तक के यात्री वहां आते थे। इन मेलों में 5 से 7 लाख तक यात्री एकत्र हो जाते थे। इन महोत्सवों में पट्टन के 700 हज्जाम एक क्षण को भी विश्राम नहीं पाते थे। दूर दूर के राजा महाराजा अपने अपने लाव लश्कर लेकर लंबी लंबी मंजिलें काटते हुए तथा मार्ग के कठिन परिश्रम को सहन करते हुए प्रभास पट्टन में आकर जब महालय की छाया में पहुंचते तो अपने जीवन को धन्य मानते। भरतखंड भर में ये विश्वास था कि भगवान सोमनाथ के दर्शन बिना किए मनुष्य जन्म ही निरर्थक है। अनेक मुकुटधारी राजा और श्रीमंत अपनी अपनी मानता पूरी करने को सैकड़ों मील पांव प्यादे चलकर आते थे। इन सब कारणों से उन दिनों पट्टन नगर भारत भर में व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। मालव, हिमाचल, अर्बुद, अंग, बंग, कलिंग के अतिरिक्त अरब, ईरान और अफगानिस्तान तक के व्यापारी तथा बंजारे कीमती माल लेकर इन मेलों के अवसरों पर आकर अच्छी कमाई कर जाते थे। पट्टन के बाजार उन देशों की हल्की भारी कीमत वाली जिंसों और सामग्रियों से पटे रहते थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के पहले भाग प्रभास पट्टन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के दूसरे भाग निर्माल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्य अस्त हो चुका था। संध्या का अंधकार चारों ओर फैल गया था। केवल पश्चिम दिशा में एक आध बादल क्षण क्षण में क्षीण होती अपनी लाल आभा झलका रहा था, जिसका स्वर्ण प्रतिबिंब सोमनाथ महालय के स्वर्ण शिखरों पर अपनी क्षीयमान झलक दिखा रहा था। इसी समय एक अश्वारोही प्रभास पट्टन के कोटद्वार पर आकर खड़ा हो गया। कोटद्वार अभी बंद नहीं हुआ था। प्रहरियों के प्रमुख ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो?
अश्वारोही कोई 20-22 वर्ष का एक बलिष्ठ और सुंदर तरुण था। उसकी मुखचेष्टा तथा अश्व के रंग ढंग देखने से प्रकट होता था कि वो दूर से आ रहा है तथा सवार और अश्व दोनों ही बिल्कुल थक गए हैं। फिर अश्वारोही ने थकित भाव से किंतु उच्च स्वर से एक हाथ ऊंचा करके तथा दूसरे से अपने गट्ठर को संभालते हुए पुकारा, जय सोमनाथ। किंतु तुम्हारा परिचय पत्र? प्रहरी ने उसके निकट जा कर्कश स्वर में पूछा। ये लो। अश्वारोही ने एक चांदी की नली रेशम की थैली से निकालकर उसे दी। प्रहरी ने नली खोलकर उसमें से एक पट्टलेख निकाला, उलट पुलट कर उसे पढ़ा, फिर कुछ भुनभुनाते हुए कहा, तो तुम भरुकच्छ से आ रहे हो? जी हाँ, दद्दा चालुक्य ने त्रिपुर सुंदरी के लिए जो निर्माल्य भेजा है उसी को लेकर। प्रहरी ने एक बार अश्व की पीठ पर लदे भारी गट्ठर पर दृष्टि की और जय सोमनाथ कहकर पीछे हट गया। अश्वारोही ने कोट के भीतर प्रवेश किया। कोट के भीतर बड़ी भीड़ थी। देश देश के यात्री वहां भरे थे। उन दिनों प्रभासपट्टन समस्त भारत खंड भर में पाशुपात आमनाय का प्रमुख केंद्र विख्यात था। भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण शिवरात्रि महापर्व पर सोमनाथ महालय में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को एकत्र हुए थे। इस वर्ष गजनी के अप्रतिरथ विजेता अमीर सुल्तान महमूद के सोमनाथ पर अभियान करने की बड़ी गर्म चर्चा थी। इसी कारण दूर दूर से क्षत्रिय शत्रधारी महीपगण इस देव के लिए रक्तदान देने और अनेक श्रद्धालु कल न जाने क्या हो इस विचार से एक बार भगवान सोमनाथ का दर्शन करने जल थल दोनों ही मार्गों से ठठ के ठठ प्रभास में इकट्ठे हो गए थे। राजा महाराजाओं के रथ, अश्व, गज, वाहन, सैनिक सेवक, मोदी, व्यापारी, यात्री सब मिलाकर इस समय प्रभासपट्टन में इतनी भीड़ हो गई थी कि जितनी इधर कई वर्षों से देखी नहीं गई थी। पट्टन की सब धर्मशालाएं और अतिथि गृह भर गए थे। बहुत लोग मार्ग में वृक्षों के नीचे तथा घरों की छाया में विश्राम कर रहे थे। यात्री धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ धर्मशाला में आश्रय खोजने लगा, पर धर्मशालाएं सब भरी हुई थी। एक भी कोठरी खाली न थी। धर्मशाला के बाहर की कोठरियों में गरीब यात्री, भिखारी और चौकीदार प्रहरी गण रहते थे। वहीं एक छोटी सी कोठरी खाली देखकर अश्वारोही अश्व से उतर पड़ा। फिर उसने सावधानी से अपना गट्ठर उतारा। अश्व को एक वृक्ष के नीचे बांधकर वो कोठरी में गया। उसे साफ कर उसने यत्न से बाहर का गट्ठर खोला। इसके बाद चकमक जलाकर कोठरी में प्रकाश किया। उस धीमे और पीले प्रकाश में एक रूपसी बाला की झलक क्षुद्र कोठरी के आसपास ठहरे हुए यात्रियों को दिख पड़ी, पर क्षण भर ही में युवक ने कोठरी का द्वार बंद कर उसमें बाहर से ताला जड़ दिया। इसके बाद वो अश्व का चार जामा बिछाकर कोठरी के द्वार पर ही लेट गया। कमर की तलवार म्यान से बाहर कर उसने अपने पार्श्व में रख ली। बराबर की कोठरी के बाहर दो साधु बैठे धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उस रूपसी बाला की झलक देख ली। पहले आंखों ही आंखों में उन्होंने मंत्रणा की। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा, कहाँ से आ रहे हो जवान? तुम्हें क्या? युवक इतना कह मुंह फेर कर पड़ रहा, परंतु साधु ने फिर कहा, पर इस गट्ठर में इस सुंदरी को कहाँ से चुरा लाए हो? तुम्हें क्या? युवक ने क्रोधपूर्वक वही जवाब दिया। दोनों साधुओं ने परस्पर दृष्टि विनिमय किया। इसके बाद एक साधु ने स्वर्ण दंभ से भरी थैली युवक पर फेंक कर कहा, बेच दो वो माल यार। युवक क्रुद्ध होकर बैठ गया। उसने तलवार की मूठ पर हाथ धरकर कहा, क्या प्राण देना चाहते हो? साधु हंस पड़ा। उसने कहा, ओह, ये बात है। उसने धीरे से अपने वस्त्रों से तलवार निकालकर कहा, ये खिलौना तो हमारे पास भी है, परंतु तकरार की जरूरत नहीं। हम मित्रता किया चाहते हैं। वो थैली यथेष्ट नहीं तो ये और लो। उसने वस्त्र में से बड़े बड़े मोतियों की एक माला निकालकर युवक पर फेंक दी। युवक अत्यंत क्रुद्ध होकर बोला, तुम अवश्य कोई छद्मवेशी दस्यु हो। प्राण प्यारे हैं तो कहो कौन हो? इससे तुम्हें क्या, ये कहो वो सुंदरी तुम प्राण देकर दोगे या स्वर्ण लेकर? मैं अभी तुम्हारे प्राण लूंगा। युवक पैंतरा बदलकर उठ खड़ा हुआ। साधु ने भी तलवार उठा ली। चंद्रमा के उस क्षीण प्रकाश में दोनों की तलवारें खनखना उठीं। युवक अल्पवयस्क था, पर कुछ ही क्षण में मालूम हो गया कि वो तलवार का धनी है।
उसने कोठरी के द्वार से पीठ सटाकर शत्रु पर वार करना प्रारंभ कर दिया, परंतु साधु भी साधारण न था। ज्यों ही उसे युवक की दक्षता का पता चला, वो अति कौशल से तलवार चलाने लगा। दूसरा साधु चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वहां बहुत से यात्री एकत्र हो गए और शोर मचाने लगे। कुछ दोनों वीरों का हस्त कौशल देख वाह वाह करने लगे, परंतु इस अकस्मात और असमय के युद्ध का कारण क्या है, ये कोई नहीं जान सका। अकस्मात युवक का एक करारा आघात खाकर साधु चीत्कार करके गिर पड़ा। ये देख सिंह की भांति उछाल मारकर दूसरा साधु तलवार सूंत कर युवक पर टूट पड़ा, परंतु युवक थक गया था। वो एक आध घाव भी खा गया था। उसके घाव से रक्त बह रहा था। इससे वो सुस्त होने लगा। इतने में पीछे से एक ललकार सुन दोनों योद्धा ठिठक कर रह गए। एक बलिष्ठ और तेजस्वी योद्धा भीड़ को चीर कर आगे आ रहा था। उसके साथ बहुत से सेवक मशाल लिए थे। मशालों के प्रकाश में उसका श्यामल मुख तप्त ताम्र की भांति दमक रहा था। बड़ी बड़ी काली आंखें लाल चोट हो रही थीं। उसके मुख पर, शरीर पर तथा संपूर्ण व्यक्तित्व पर एक अभय तेज विराज रहा था। उसके कंधे पर धनुष और तरकस, फेंट में कटार और हाथ में लंबी तलवार थी। उसके सिर पर केसरी पाग में देदीप्यमान हीरे का एक तुर्रा बंधा था। उसने अपने हाथ की तलवार ऊंची करके कहा, मूर्खो, देवस्थान में लड़ते हो? युवक ने आगंतुक को देखकर तलवार नीची कर ली, परंतु साधु ने लाल लाल आंखें करके निर्भय स्वर में कहा, दो आदमियों के झगड़े में बिना बुलाए बीच में पड़कर उन्हें मूर्ख कहने वाला ही मूर्ख है। आगंतुक योद्धा ने जलद गंभीर स्वर से पूछा, तुम कौन हो? यही मैं तुमसे पूछता हूं, साधु ने उद्दंडता से कहा। इस झगड़े का कारण? तुम्हारे पंचायत में पड़ने का कारण। तब देख कारण। आगंतुक योद्धा ने तलवार का भरपूर हाथ साधु पर फेंका। साधु भी असावधान न था। क्षण भर में ही दोनों योद्धा असाधारण दक्षता से युद्ध करने लगे। तभी लोगों ने एक ध्वनि सुनी, शांतम पापम शांतम पापम। पहले क्षीण, फिर स्पष्ट। तब सहसा एक भव्य मूर्ति सामने आती दिखाई पड़ी। उपस्थित भीड़ सहम कर पीछे हट गई। दोनों योद्धाओं ने भी हाथ रोक लिए। आगंतुक ऊंचे कद का गौरवर्ण एक तेजस्वी महापुरुष था। उसके ऊर्ध्व रेखांकित मस्तक पर त्रिपुंड, शीस पर जटाजूट, कमर में व्याघ्र चर्म, अंग में गेरुक, मुख पर हिमधवल, नाभि तक लंबी दाढ़ी, पैरों में चंदन की खड़ाऊ, दृष्टि निर्मल और भयहीन एवं मस्तक में त्रिकाल ज्ञान की रेखा। उपस्थित जनता जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ कहकर पृथ्वी में झुक गई। युवक ने पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत की। आगंतुक योद्धा ने भी चरण रज ली, परंतु साधु तलवार हाथ में लिए खड़ा वृद्ध को घूरता रहा। वृद्ध महापुरुष ने योद्धा के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, युवराज भीमदेव, तुम्हारी जय हो, परंतु देवस्थान में रक्तपात नहीं होना चाहिए। तलवार को म्यान में करो। भीमदेव ने चुपचाप तलवार म्यान में कर ली। फिर उसने मुस्कुराकर साधु की ओर देखा और कहा, प्रतापी सुल्तान महमूद, चिरंजीव रहो। वत्स, साधुवेश तुमने धारण किया, पर उसे निभा न सके। देवस्थान में अभी लड़ पड़े। अब तुम भी तलवार को म्यान में करो। साधु का परिचय सुनकर सब उपस्थित जन भीतचकित हो आंखें फाड़ फाड़ कर साधु को देखने लगे। बहुत से लोग उत्तेजित भी हुए, परंतु वृद्ध ने हाथ ऊंचा करके सतेज स्वर में कहा, शांतम पापम शांतम पापम। देवस्थान में काम, क्रोध, लोभ सभी दोषों का निराकरण होना चाहिए। सुल्तान ने तलवार म्यान में रख ली। अब उस सौम्य मूर्ति ने युवक की ओर घूमकर कहा, तुम भरुकच्छ से देव निर्माल्य लाए हो? जय सर्वज्ञ। युवक ने श्रद्धांजलि हो विनीत स्वर में कहा, निर्माल्य अर्पण करो, द्वार खोलो। युवक ने भूमि मस्तक से स्पर्श करके कहा, जय सर्वज्ञ, जय स्वरूप, परंतु निर्माल्य त्रिपुर सुंदरी की सेवा में है। दद्दा चौलुक की आज्ञा है कि वो आचार्यपाद रुद्रभद्र को अर्पण किया जाए। वत्स, चौलुक और रुद्रभद्र दोनों ही मेरे आज्ञानुवर्ती हैं। द्वार खोलो। युवक ने और आपत्ति नहीं की। कोठरी का द्वार खोल दिया। वृद्ध महापुरुष ने वात्सल्य भरे स्वर में पुकार कर कहा, बाहर आओ चौला। षोडशी बाला लाज, रूप और यौवन में डूबती उतराती धीरे धीरे बाहर आ वृद्ध के चरणों में गिर गई। वो रूप, वो माधुर्य, वो स्वर्ण देह यष्टि देखकर सब कोई आश्चर्य विमूढ़ रह गए। युवराज भीमदेव मंत्रमुग्ध से उसे देखते रहे।
गंग सर्वज्ञ ने उसे उठाकर कहा, अभय, आओ मेरे पीछे। युवराज तुम भी और सुल्तान तुम भी। अपने साथी की चिंता न करो, उसका भी औषधि उपचार हो जाएगा। ये कहकर वृद्ध महापुरुष ने दोनों हाथ ऊंचे कर समुपस्थित सैकड़ों विनयावनत भावुक भक्तों को मौन आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अंतरायण की ओर चल दिए। उनकी पीछे चौला, पीछे यवराज भीमदेव और वो तरुण, और उसके पीछे सुल्तान चुपचाप चले। चंद्रकुंड के समीप आकर वृद्ध पुरुष रुके। उन्होंने इधर उधर देखकर ताली बजाई। एक अंतरंग सेवक ने आकर अभिवादन किया। सर्वज्ञ ने चौला की ओर संकेत करके कहा, इसे गंगा के आवास में ले जा और उससे कहे कि अभी इसके आहार और विश्राम की व्यवस्था कर दे और कल ब्राह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करा गर्भगृह में ले आए, तब मैं इसे देवार्पण करूंगा। सेवक जो आज्ञा कहे चौला को लेकर चला। अब उन्होंने स्मित हास्य करके कहा, वत्स भीमदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। अब जाओ, तुम विश्राम करो। भीमदेव प्रणाम करके चले गए। महापुरुष कुछ देर स्थिर गंभीर मौन खड़े रहे, फिर सुल्तान से बोले, सुल्तान, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? महमूद ने कहा, आप ही क्या गंग सर्वज्ञ हैं? सब ऐसा ही समझते हैं सुल्तान। आप 27 वर्ष से इस मंदिर के पुजारी हैं। पुजारी ही नहीं, पाशुपत आमनाय का एक निष्ठ सेवक। आप गजनी के सुल्तान से कुछ मांगते हैं? सुल्तान, मैं तो भगवान सोमनाथ से भी कभी कुछ नहीं मांगता। निष्काम सेवा मेरा एकमात्र धर्म है। सुल्तान कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। गंग सर्वज्ञ ने कहा, क्या सोच रहे हो सुल्तान? आप सर्वज्ञ हैं, आप ही कहिए। सर्वज्ञ हंस दिए। फिर उन्होंने कहा, सुल्तान, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूं, वो क्या यथेष्ट नहीं है? परंतु मेरे मन की बात व्यर्थ है इस तलवार के रहते। सुल्तान, ये तुम भी जानते हो कि इस हाड़ मास के शरीर में जो कुछ है वो नगण्य है। जो सर्वत्र व्याप्त है वही सब कुछ है। परंतु अब तुम जाओ, रात अंधेरी है और राह बीहड़, ऋतु भी अनुकूल नहीं है। तुम्हारा अश्व और साथी सिंह द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। महालय के चर तुम्हें सकुशल महालय की सीमा के उस पार पहुंचा देंगे। सुल्तान ने क्षण भर गंग सर्वज्ञ को और फिर आकाश में सिर ऊंचा किए महालय के शिखर की ओर देखा। एक बार उस रूपसी बाला का, देव निर्माल्य का स्मरण किया और फिर सिर नीचा करके बिना ही गंग को प्रणाम किए सीढ़ियां उतरने लगा। गंग ने दोनों हाथ उठाकर उसे मौन आशीर्वाद दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के दूसरे भाग निर्माल्य को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के तीसरे भाग उदयास्त को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सोमनाथ महालय के कोट की दक्षिण दिशा में चतुर्थ तोरण था। उसे पार करने पर देवदासियों का आवास था, जो दृढ़ परकोटे से घिरा था। इस समय इस आवास में 700 सुंदरियां रहती थीं। कुछ गुजरातनें थीं, जिनका श्याम वर्ण, मध्यम कद और मृदु भाषण अनायास ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। कुछ उत्तरापथ की निवासिनी थीं, जिनकी उन्नत नाक और प्रशस्त मस्तक, गौरवर्ण तथा उच्च स्वर उनके व्यक्तित्व को प्रकट करता था। कुछ सुदूर हिमाचल शंग के परे की निवासिनी थी, जिनकी चपटी नाक, ठिगना कद और पीतवर्ण अलग छटा दिखाता था। कुछ दक्षिणापथ की श्यामल वामाएं थीं, जो अपने उज्ज्वल वेश और चंचल नेत्रों से क्षण भर ही में यात्रियों का हृदय जीत लेती थीं। कोई मृदुल खरज के स्वरों से, कोई कुशल प्रगल्भ आलाप से, कोई भावपूर्ण नृत्य विलास से देव और देवभक्तजनों को रिझाती थीं। सब देवार्पित थीं और नृत्य गीत विलास से देव सोमनाथ और उनके भक्तगणों की आराधना करती थीं। ये सुंदरियां नख शिख से विलास, श्रृंगार और भाव की प्रतिमूर्तियां सी बनी रहती थीं। इनके मोह और भाव में फंसे राजा मंत्रमुग्ध बने सोमनाथ महालय में महीनों वर्षों पड़े उनकी नूपुर ध्वनि का ध्यान करते और उनके प्रेमामृत को चखकर महावर रंजित पाद पंकज का
मृदुल सुखद कोमल आघात स्पर्श कर जीवन धन्य करते थे। इस आवास में सबसे पृथक एक और छोटा सा किंतु सुंदर घर सबसे निराला था। इस घर के द्वार पर एक बिल्व वृक्ष था। यही गंगा दासी का घर था। गंगा का यौवन अब संपूर्ण हो चुका था। उत्फुल्ल नेत्रों के चारों ओर स्याही की रेखा दौड़ गई थी। गुलाबी गालों की कोर पर एक आध लकीर देख पड़ती थी। भौरे से काले और घूंघर वाले केश गुच्छ के बीच एक आध श्वेत बाल चांदी के तार के समान चमकता देख पड़ता था। उसके सुंदर दांत अभी भी वैसे ही आभा बिखेरते थे, पर होठों का रस एक रत्ती कम पड़ चुका था। अभिप्राय ये कि गंगा अब 40 के निकट पहुंच रही थी, फिर भी उसकी वाणी में, चाल में और खड़ी होने के ढंग में एक उन्मादक आकर्षण था। वो महान कलाकार थी। उस युग में दक्षिणांचल में उसके समान गायिका और नर्तकी दूसरी न थी। वो 20 वर्ष तक सोमनाथ महालय में नर्तकी का अधिष्ठात्री पद भोग चुकी थी और अब भी वो उसी पद पर आसीन थी। गंग सर्वज्ञ जब महालय में पीठारूढ़ हुए, उसके 2 ही वर्ष बाद गंगा भी न जाने कहाँ से एक दिन अचानक अपना छकड़ा भरा रूप और बिखरता हुआ यौवन का मद लाकर महालय के प्रांगण में नृत्य करने लगी। उस समय वो 15 वर्ष की छोकरी थी। छरहरा शरीर, उज्ज्वल श्याम वर्ण, गहरी काली आंखें, मध्यम कद और सर्प की सी चपलता। उसके प्रथम नृत्य ने ही उसे महालय की सभी नर्तकियों की अधिष्ठात्री बना दिया। गंग सर्वज्ञ तब भी एक तरुण ब्रह्मचारी थे। तप्त ताम्रसा रंग, महामेधा सिंह के समान वक्ष और कटी। उनके तप और तेज की बहुत बातें गुजरात में फैली थीं। वे दशांग विद्याओं के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी एवं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। ये भी कहते थे कि काशी और मिथिला के महावागीश्वरों से उन्होंने शास्त्रार्थ में दिग्विजय प्राप्त की थी। उनके गुरु कौन थे, ये अब तक कोई नहीं जान सका, और वे अनायास ही सोमनाथ महालय के पीठाधिप होकर भरतखंड भर में प्रसिद्ध पाशुपत आमनाय के प्रतीक प्रसिद्ध हो गए। फिर भी गंग सर्वज्ञ और गंगा, इन दोनों की पूर्वापर कथाएं जैसे वेगवती बरसाती नदी की भांति 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 का रूप धारण कर बह चलीं। लोग भांति भांति की बातें करने लगे। गंगा जब महालय के गर्भद्वार के सम्मुख अपना अलस यौवन और उद्दीप्त रूप लेकर नृत्य कला का विस्तार करती, तो उसके अंगन्यास, पदाघात, नूपुर ध्वनि, स्वर लहरी सब एक साथ स्वर ताल मूर्छना और वाद्य ध्वनि से कंपित वातावरण से सहस्त्र सहस्त्र मनुष्यों को आपे से बाहर कर देते थे। महाप्रज्ञ गंग सर्वज्ञ बाघंबर में निश्चल पद्मासन में बैठकर एकटक निर्निमेष दृष्टि से उस नर्तकी का अद्भुत कौशल निहारते थे। घंटों तक न उनका शरीर हिलता, न पलक गिरते। भगवान सोमनाथ में और उनकी मुद्रा में अंतर सिर्फ इतना था कि सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग उस नृत्य के बाद भी जड़ ही रहता था, परंतु गंग सर्वज्ञ चैतन्य लाभ कर वहां से उठ देवता को प्रणाम कर अपनी कुटी में जा भीतर से द्वार बंद कर जिस साधना में लीन हो जाते थे, उसे आज तक कोई नहीं जान सका। इसी भांति ये 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे आग जलकर बुझ जाती है, उसी भांति गंग सर्वज्ञ और गंगा के संबंध की छोटी बड़ी प्रकट और गुप्त बातें भी आपे ही समाप्त हो गईं। गंगा और गंग सर्वज्ञ दोनों ही अब प्रौढ़ हो गए। सूर्य मध्याह्न में प्रखरता बिखेर कर ढल गया था। उद्दाम किरणें अब पीली पड़ गई थीं। गंगा के उन सुंदर नेत्रों में एक मनोरम गांभीर्य अवतरित हुआ था। उन्हीं नेत्रों का बाला के ऊपर निक्षेप करके गंगा ने कहा, नृत्य कर सकती हो? कुछ कुछ। किससे सीखा? महाराज उदयादित्य से। उन्हें कहाँ पाया? पिताजी ने युद्ध में उन्हें बंदी किया था। सो तुम चालुक्य राजनंदिनी हो? मैं देव निर्माल्य हूं। बालिका के नेत्र सजल हो गए, वाणी भी कंपित हुई। क्या पश्चाताप होता है? नहीं, मनुष्य भोग्य होने की अपेक्षा देव निर्माल्य होना उत्तम है। फिर आंखों में आंसू क्यों? यों ही उसने आंसू पोंछ लिए। देखूं तुम्हारा नृत्य? देवता के सम्मुख ही देख लेना। ऐसा ही सही, तब वस्त्र विन्यास भी तुम स्वयं यथारुचि करो। उसकी आवश्यकता नहीं, ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं, महालय की मर्यादा भी है। तब ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो। विशुद्ध शैव नृत्य होगा?
ऐसा ही होगा। तब आओ, मैं वेश विन्यास कर दूं। ब्राह्म मुहूर्त में अब विलंब नहीं है। द्वारपीठ का बजने लगी है और सर्वज्ञ गर्भगृह में पहुंच गए हैं। चौला ने आपत्ति नहीं की। गंगा ने अपने हाथों से चौला का अंग विन्यास किया। कुंचित केश की अनेक मेढ़ियां गूंथ कर उनमें मोती की झालरें गास दी। रत्न खचित चोली कस दी और चांदानेरी महीन ओढ़नी उसके कंधों पर डाल दी। काश्मीरी शाल कटी में लपेट लाल रंग का अधुवस्त्र पहना दिया। वक्षस्थल में माणिक और भुजाओं में नीलम मणि के आभरण पहनाए। सबके बाद मस्तक पर हीरों का एक मुकुट रख दिया। ये सब श्रृंगार करके गंगा मुस्कुरा दी, पर साथ ही उसकी आंखों से 2 बूंद गर्म आंसू टपक पड़े। चौला ने पूछा, आंसू क्यों? यों ही, अब चलो। नहीं, कहो, एक बात स्मरण करके। क्या गोपनीय है? नहीं, आज से 25 वर्ष पहले ठीक इसी समय, इसी वेश में, इसी आयु में एक और बालिका ने इसी पथ पर होकर महालय के गर्भद्वार में इसी अभिप्राय से प्रवेश किया था। और इस समय जो महापुरुष तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बालिका ने क्षण भर सोचकर कहा, महापुरुष कौन? सर्वज्ञ? हाँ। और वो बालिका आप थीं? थी तो। चौला बोली नहीं, चुपचाप खड़ी रही। गंगा ने उसे अंक में भर कर चूम लिया। चौला भी लिपट गई। दोनों भावमूढ़ हो गई थीं। गंगा ने आंसू पोंछकर कहा, चलो चलो। दोनों चल दी। नक्षत्र पूर्व दिशा में धप धप चमक रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 3रे भाग उदयास्त को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 4थे भाग समर्पण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सोमनाथ पट्टन को शताब्दियों की श्रद्धा और भक्ति ने एक देवभूमि बना दिया था। लक्षावधि लोग वहां कुछ काल वास करके ऐसा समझते थे कि भव के समस्त पापतापों से हम मुक्त हो गए। महालय का अंतरकोट कोई 20 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा था। 4 सैनिक आसानी से उस पर बराबर खड़े हो सकते थे। अंतकोट के सिंहद्वार के ठीक सामने गणपति का भव्य मंदिर था। उसी पर नक्कार खाना था, जिसमें पहर पहर पर चौघड़ियां बजती थीं। इस द्वार के दोनों पार्श्वों में 2 विशाल दीप स्तंभ थे, जिन पर संग तराशी का अत्यंत शोभनीय काम हो रहा था। प्रत्येक स्तंभ पर प्रतिदिन सहस्त्र दीप जलते थे, जिनका प्रकाश दूर से समुद्र पथगामी जहाजों को सोमनाथ महालय के ज्योतिर्लिंग की दिशा का भान कराता था। इन विशाल और ऊंचे दीप स्तंभों के शिखर पर 2 विशालकाय गण स्थापित थे, जो श्वेतमर्मर के थे। दक्षिण दीप स्तंभ के सम्मुख चंद्रकुंड था, जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि उसमें स्नान करने से सर्वरोग मुक्ति होती है तथा मनोकामना सिद्ध होती है। इन्हीं दीप स्तंभों के बीचों बीच सभा मंडप में आने की विस्तृत सीढ़ियां थीं। सभा मंडप में होकर गर्भगृह का द्वार था। इसी गर्भगृह में वो त्रिभुवन विख्यात ज्वलंत ज्योतिर्लिंग था। गर्भगृह के ऊपर एक विशालकाय शिखर था, जिसके प्रत्येक स्तंभ पर देश देश के शिल्प विशारदों ने विविध भाग भिंगयों से परिपूर्ण चित्र खोदे हुए थे। ये चित्र इतने उत्कृष्ट थे कि इनके मूक मौन भावभंगी देखकर सचराचर जीव मूक मौन होकर मुग्ध रह जाते थे। ये शिखर स्वर्ण निर्मित था। ऊपर स्वर्ण जटित था, भीतर रत्न जड़ित। सूर्य की सतेज किरणों की चमक में वो द्वितीय सूर्य की भांति चमकता था और भीतर के रत्न गर्भगृह के सहस्त्र दीपों के प्रकाश में मुखरित हो अद्भुत शोभा विस्तार करते थे। सभा मंडप में प्रवेश करते ही दोनों तरफ 2 विशालकाय ऐरावत कसौटी के बने थे, जिन पर भगवान इंद्र समूची स्फटिक मणि के खोद कर बनाए गए थे। देवराज इंद्र की भावभंगी ऐसी थी मानो वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने अभी अमरपुरी को त्याग कर महालय में आए हैं। सभा मंडप 48 खंभों पर था और वो इतना विशाल था कि उसमें 5 सहस्त्र आदमी खड़े होकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते थे। खंभों पर रंग बिरंगे रत्नों की पच्चीकारी की गई थी, जिनके कीमती पत्थरों की खुदाई देखते ही बनती थी।
मंडप के सामने पूर्व दिशा में मुंह किए विशालकाय नंदी था, जो ठोस चांदी का बना था। वो 1 सहस्त्र भार वजनी था। सहस्त्रावधि श्रद्धालु यात्री मात्र उसकी पूंछ का स्पर्श करके ही अपने को भव बाधा पार समझते थे। ज्योतिर्लिंग पर दिन रात अखंड रुद्री होती थी और सम्मुख सभा मंडप में सूर्योदय से मध्य रात्रि तक निरंतर नृत्य होता था। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था। गंग सर्वज्ञ बाघ चर्म पर बैठे अर्चन विधि संपन्न करा रहे थे। गर्भगृह के बाहर सभा मंडप में सहस्त्रों भावुक भक्त दर्शन की अभिलाषा में खड़े थे। सहस्त्राभिषेक और श्रृंगार हो चुकने पर सर्वज्ञ ने गंगा की ओर संकेत किया। गंगा चौला का हाथ पकड़कर सर्वज्ञ के सम्मुख गई। चौला आशंका से परिपूर्ण थी। गंग सर्वज्ञ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, कल्याणी, ये आज कार्तिक एकादशी का महापर्व है। महालय की नृत्यशाला के नियमानुसार जो 18 प्रकार का नृत्य, 12 प्रकार के अभिनय और 7 प्रकार के संगीत शास्त्र में निष्णात हो, वही आज आरती के समय पहली बार देवता के आगे नृत्य कर सकती है। बाले, वो अधिकार गंगा की साक्षी से आज मैं तुझे देता हूं। आज के इस धन्य क्षण में तू अपनी देह यष्टि का बाल पुष्प देवता को अर्पण कर, तन मन सब कुछ देवार्पण कर, जिससे देवाधिदेव सोमनाथ तुझ पर प्रसन्न हो। आज तेरी जन्म जन्म की तपश्चर्या सफल होगी। तू अपनी इंद्रियों का और मनोवृत्ति का घोर दमन कर, आहार निद्रा और वासना का संयम रख और भगवान सोमनाथ में जीवन को लय कर। ये कहकर सर्वज्ञ ने चौला के मस्तक पर हाथ रखा और चौला अर्धमूर्छित सी उसी स्थान पर पृथ्वी पर गिरकर भगवान सोमनाथ के चरणों में जैसे लीन हो गई। आरती का समय हो गया। प्राची दिशा में उषा की लाली झलकने लगी। दीप स्तंभों पर सहस्त्र सहस्त्र दीप जल रहे थे। परकोट पर दीपावली झलक रही थी। सभा मंडप में लोगों के ठठ जमे थे। सभा मंडप में स्वर्ण के दीप स्तंभों पर घृत के सुगंधित दीप जल रहे थे। मंडप के बीचों बीच जंजीर में लटके हुए सोने के 80 मन वजनी महाघंट का अकस्मात घोर रव होने लगा, जो मेघ गर्जन के जैसा लगता था। घंट रव बार बार होने लगा। सहस्त्र सहस्त्र हाथों ने उसे स्पर्श किया। उसके साथ ही सहस्त्र सहस्त्र कंठों से सोमनाथ की जय, ज्योतिर्लिंग की जय, महेश्वर की जय के निनाद से दिशाएं कंपित होने लगीं। सबकी उत्सुक दृष्टि गर्भगृह की ओर थी, जहां रत्न जटित स्वर्ण दीपाधारों में अगरू और चंदन के तेल के दिए जल रहे थे। गर्भगृह के बीचों बीच छाती के बराबर ऊंचा सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग पुष्पों और विल्व पत्रों के ढेर में दिख रहा था। उसके ऊपर पन्ने का छत्र था और स्वर्ण जलधारी से गंगोत्तरी का जल बूंद बूंद टपक रहा था। 100 वेदज्ञ ब्राह्मण सामगान युक्त स्वर से पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे थे। नक्कार खाने में नक्कारे पर चोट पड़ी। शहनाई बज उठी। लोग धकापेल करते हुए आगे बढ़े। अलमस्त बाबाओं ने दुपट्टों के चाबुक मार मार कर गर्भद्वार के सामने का स्थान रिक्त कराया। एक ने विशाल शंख फूंका, जिसका प्रचंड रव दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसके बाद लोगों में सन्नाटा छा गया और सब कोई गर्भगृह की सीढ़ियों की ओर देखने लगे। सर्वप्रथम गंग सर्वज्ञ शांत मुद्रा से बाहर आए। उनके होंठ हिल रहे थे और शैव सूक्तों की मंद ध्वनि उनसे स्फुटित हो रही थी। लोग सहम कर स्तब्ध रह गए। यही वो पुरुष है जो पाशुपत धर्म का एकमात्र अधिष्ठाता कहा जाता है, जो भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। काश्मीर से कन्याकुमारी तक और विंध्य से हिमालय के उस पार तक जिसकी अखंड शिष्य परंपरा है। देश देश के निरपति अपने रत्न जटित मुकुटों से जगमगाते अपने मस्तक जिसके चरणों में झुकाते हैं, जिसकी आज्ञा को लोग भगवान सोमनाथ की आज्ञा करके मानते हैं। लोग श्रद्धा से झुक गए। सहस्त्र कंठों से निकला, जय स्वरूप जय सर्वज्ञ। गंग सर्वज्ञ के पीछे गंगा चौला का हाथ पकड़े हुई आई। चौला का नवलगात, नवविकसित यौवन, लज्जावनत कमल मुख, मधुर कौमार और नवीन केले की सी कांति देखकर जनता मूढ़ मुग्ध रह गई। अकस्मात हर्षातिरेक से लोग चिल्ला उठे, जय देव जय जय देव। परंतु तुरंत ही गर्भगृह से और एक व्यक्ति बाहर आया। उन्हें देखते ही भीड़ में भूचाल सा आ गया। लोग हर्षोल्लास से चिल्ला उठे, जय गुर्जरेश, जय चौलुक्य राज भीमदेव।
युवराज भीमदेव एक हाथ तलवार की मूठ पर रखे धीर गंभीर गति से चारों ओर देखते अपने साथी से धीरे धीरे बातें करते आ रहे थे। पहले सर्वज्ञ ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया। सब कोई चुपचाप गर्भगृह के द्वार पर देवता के सम्मुख खड़े हो गए। सर्वज्ञ ने एक बार भूमि पर प्रणिपात कर देवता को नमन किया। फिर एक शिष्य ने आरती उनके हाथ में दी और वे आरती करने लगे। इसी प्रकार गंग सर्वज्ञ आज 27 वर्ष से अखंड रूप से बिना एक दिन नागा किए प्रतिदिन दोनों समय आरती करते आ रहे हैं। हजारों घंटाओं का स्वर, महाघंट का रव और दुंदुभि की मेघ गर्जना सब मिलकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे देवाधिदेव अभी तांडव नृत्य कर रहे हैं और पृथ्वी पर भूचाल आ गया हो। आरती संपूर्ण होने पर जयदेव, जग जयदेव, जय सोमनाथ, जय ज्योतिर्लिंग का सर्वज्ञ ने उच्चारण किया, जिसका सब लोगों ने अनुकरण किया। वो जय घोष उत्तुंग वायु की लहरों पर चढ़कर कोट परकोट, समुद्र तट, नगर और नगर कोट तक प्रतिध्वनित और परिवर्धित होकर प्रभास पट्टन के वातावरण में गूंज उठा। यात्रियों ने आरती की आस ली। सर्वज्ञ ने कहा, अब नृत्य हो। सर्वज्ञ बाघंबर पर बैठे, अन्नतिथि भी उचित आसनों पर बैठे। सब लोग यथास्थान बैठे। मृदंग और वाद्य बजने लगे। वातावरण में स्वरताल की तरंगें उठ चलीं। गंगा ने स्तवन प्रारंभ किया और उसके साथ 6 नर्तकियों ने नृत्य प्रारंभ किया। क्षण भर ही में गंगा की कला मूर्तिमती हो उठी। माधुर्य की नदी उसके कंठ से बह चली। उसमें भक्तिभाव और विलास तैरने लगा। उसकी दृष्टि गंग सर्वज्ञ के गंभीर मुख पर थी और सर्वज्ञ की दृष्टि पृथ्वी पर। वे निश्चल अडिग जड़वत बैठे थे। संगीत के वे परम पारदर्शी थे। संगीत रुका और गंग सर्वज्ञ ने एक बार आंख उठाकर गंगा की प्यासी चितवन को देखा। फिर उनकी दृष्टि चौला की ओर गई। उन्होंने मृदु स्वर से पुकारा, चौला। चौला का हृदय धड़कने लगा। उसने सर्वज्ञ की ओर देखा। सर्वज्ञ ने उंगली से संकेत करके देवता को दिखाया। चौला ने उठकर प्रथम देवता को साष्टांग दंडवत और फिर गंग सर्वज्ञ को प्रणिपात किया और वो नृत्य करने को खड़ी हुई। वातावरण नीरव हो गया। सहस्त्रों दृष्टि उसी पर थी। केवल गंग सर्वज्ञ पृथ्वी पर आंखें जमाए थे। गंगा ने उसका ऊपर का आवरण हटाया। मंडप के उन रत्न दीपों के प्रकाश में वो शतदल श्वेत कमल सी किशोरी जब अपना समस्त अनावृत सौरभ लेकर लोगों की दृष्टि में चढ़ी तो जनसमूह में उन्माद की आंधी आ गई। जनसमूह मुग्ध मौन अवाक रह गया। तभी मृदंग पर थाप पड़ी और कोमल पद की हल्की ठोकर से सुनहरी घुंघरू बज उठे। छन्न। मृदंग ने दौड़ भरकर फिर थाप भरी और घुंघरू बजे, छन्न छन्न छन्न। फिर तो नूपुर शोभित लाल कमल से वे चरण श्वेत प्रस्तर के उस सभा भवन के विस्तार को छू छू कर ऊधम मचाने लगे। घुंघरुओं की झंकार जैसे लोगों के हृदयों में ज्वार भाटा उत्पन्न करने लगी। अब सुनहरी जरी से कसी चोली, कारचोबी काम का लहंगा और हीरों से दमकता वक्ष, नीलम से लिपटी छोटी सी कमर, पैरों की प्रत्येक गति पर जो हलचल मचाने लगे और उनके साथ ही सिंघल के मुक्ताओं से संभारे हुए कुंतल केश वायु में लहराकर जैसे उस नृत्य का अनुकरण करने लगे। फिर मृदुल मृणाल भुजाएं विषधर नाग की भांति हिलोरे मारने लगी। ये सब देखकर दर्शक सुध बुध खो बैठे। इस सुप्रभात सी सुकुमार नवल किशोरी का वो अद्भुत परम शुद्ध शैव नृत्य देखकर बड़े बड़े कलाकार आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे शुभ्र शोभना शरद ऋतु मूर्तिमती होकर उषा के उस मनोरम काल में सोमनाथ महालय में उतर आई हो। धीरे धीरे उसका बाह ज्ञान लुप्त होने लगा। उसके सामने सहस्त्रों नरमुंड एकटक उसी को देख रहे थे। इसकी उसे सुध न रही। वो एक बार गंग सर्वज्ञ और फिर देवता के ज्योतिर्लिंग को देख अधीर भाव से नृत्य करने लगी। उतुंग पर्वत श्रृंग से गिरते हुए झरने के वेग के समान उसका वेग हो गया। मृदंग वादक हाँफने लगे। तंतुवाद्य केवल कंपन ध्वनित करने लगे। चौला के चरणों ने जो गति ली वो मानो गतिहीन हो गई। अंततः उसकी गति मंद पड़ने लगी। वो पुष्प भार से नमित वृंत की भांति धीरे धीरे नीचे को झुकती गई। ताल का ठेका धीमा हुआ और चौला वहीं देव सानिध्य में सहस्त्र जनता के समक्ष पृथ्वी पर बेसुध होकर गिर पड़ी। जन जन की नसों में प्रत्येक रक्त बिंदु नृत्य कर रही थी।
दर्शक निर्निमेष निस्पंद बैठे रह गए। गंग सर्वज्ञ ने अश्रुपूरित नेत्रों से गंगा की ओर देखकर कुछ संकेत किया। गंगा ने यत्न से चौला को अंक में भरा और उसे कक्ष से बाहर ले गई। गंग सर्वज्ञ स्वप्निल से चुपचाप उठकर अपने आवास में गए। सबके हृदयों में एक ही कल्पना, एक ही छलना, एक ही मूर्ति जागृत हो रही थी। वो मूर्ति चौला की थी। शुक्र नक्षत्र की भांति देदीप्यमान और शुभ्र चांदनी की भांति व्यापक, शीतल और वज्रमणि की भांति बहुमूल और दुष्प्राप्य, शारदीय सुषमा की भांति शतधौत शुभ्र। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के चौथे भाग समर्पण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 5वें भाग त्रिपुर सुंदरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवता का निर्माल्य लेकर जो तरुण भरु कच्छ से आया था, वो देवार्चन की समाप्ति पर महालय की सीढ़ियों के पास एक खंभे के सहारे बैठा ऊँघ रहा था। इस समय महालय जनशून्य था। सभा मंडप के सब दीप बुझा दिए गए थे। बाहरी दीपाधारों पर जो 2-4 दीपक जल रहे थे, उन्हीं का क्षीण प्रकाश वहां पड़ रहा था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तभी अपनी पीठ पर किसी के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर वो चौंक उठा। उसने मुंह फेर कर देखा। एक प्रगल्भ रूप सी बाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसका यौवन जैसे दहकता हुआ अंगारा था। युवक ने कमर से लटकती तलवार की मूठ पर हाथ धरकर कहा, कौन हो तुम? बाला खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हंसते युवक पर कुटिल भ्रूपात करके कहा, मूर्ख, स्त्री से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। फिर तलवार पर हाथ क्यों? युवक ने स्थिर होकर कहा, कौन हो तुम? युवती उससे सटकर बैठ गई। हंसकर उसने कहा, कहो, कैसी हूं? रूप के उस दहकते हुए अंगारे के स्पर्श से तरुण का तारुण्य जाग उठा। उसने कहा, कहो, कौन हो? मैं सोमा हूं। सोमा कौन? त्रिपुर सुंदरी की भूमिका। तो मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तुम यहां अकेले बैठे क्या कर रहे हो बुद्ध? युवती युवक के और पास खिसक गई। उसके अनावृत यौवन का सुरभित सुकोमल सुख स्पर्श पाकर युवक चल चंचल हो गया। सुंदरी ने अपने कंधे से धकेलते हुए और बंकिम कटाक्ष से देखते हुए कहा, चलोगे मेरे साथ? कहाँ? त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। युवक भीत नेत्रों से युवती को देखने लगा। त्रिपुर सुंदरी की रहस्यपूर्ण वाम पूजन की विधि की बहुत बातें उसने सुनी थीं। युवती ने अपना उन्मत्त यौवन युवक के शरीर से सटा दिया। युवक के शरीर की नसों का रक्त गर्म होकर पिघले हुए शीशे की भांति दौड़ने लगा। उसने हकलाकर कहा, क्या सच कहती हो? तुम्हारा बड़ा भाग्य है। महामाया के चरणों में तुम्हारी पुकार हुई है। बाला ने एक प्रकार से युवक को अंक में भरकर उठा लिया। युवक की सोचने की शक्ति कुंठित हो गई। वो विमूढ़ की भांति तरुणी के पीछे चल दिया। महालय के वाम पार्श्व में जो विस्तृत उद्यान था, उसके उस ओर एक विशाल द्वार था। द्वार के उस पार त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था। ये मंदिर चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। मंदिर के आसपास चारों ओर कुमारी, काली, कपाली, चामुंडा आदि नवशक्तियों के 9 मंदिर थे। त्रिपुर सुंदरी के संबंध में विविध किंवदंतियां थीं। अनेक रस रहस्य की बातें लोग करते थे। वहां प्रत्येक गोख और स्तंभ पर शिवशक्ति की मिथुन मूर्तियां खुदी थीं। मूर्तियां नग्न और अश्लील और भिन्न भिन्न प्रकार के काम संबंधी आसनों की थीं। उनमें कुछ अत्यधिक नग्न, अश्लील, कामविकार और अप्राकृतिक संयोगों को प्रदर्शित करती थीं। मंदिर के द्वार पर विशाल भैरवी चक्र बना हुआ था। आश्विन की नवरात्रि में इस मंदिर की चहल पहल बहुत बढ़ जाती थी। दूर दूर के कौल वामपंथी उस उत्सव में सम्मिलित होते थे। महाशक्ति त्रिपुर सुंदरी का स्तवन, कीर्तन और पूजन उत्तर कौल क्रिया से कौलिक संप्रदाय के शाक्य करते थे। इन दिनों यहाँ नित्य मद्य, मांस और मत्स्य मधु का नैवेद्य चढ़ता, भैरवी चक्र की रचना होती और भक्तगण भोग विलास को मोक्ष का परम साधन मानकर वर्ण जाति का विचार छोड़कर
महाशक्ति महामाया त्रिपुर सुंदरी की आराधना करते थे। मंदिर के एक गोपनीय भाग में शंकर की अर्धांगिनी महाशक्ति की आराधना होती थी और उसकी पूजा अर्चना परंपरा से चली आती हुई दीक्षित स्त्री पुरुषों के समक्ष अवर्ण्य विधि से होती थी। बिना दीक्षित हुए व्यक्ति का वहां पहुंचकर जीवित लौटना संभव न था। सुंदरी की नूपुर ध्वनि नवयुवक के रक्त में मदिरा का मद उड़ेल रही थी। उसकी विलास लीला, अनावृत सुगठित देह, वीणा विनिंदित स्वर उसके सुप्त यौवन को ठोकर मार मार कर जागृत कर रहे थे। युवती के स्वर्ण गात्र की मादक गंध से आविष्ट हो युवक मंत्रबद्ध सर्प की भांति उसके साथ साथ चला जा रहा था। एकाएक उसने साहस करके कहा, कहाँ ले जा रही हो उस अगम क्षेत्र में मुझे? भय मत कर, युवती ने उसके कान में मुंह लगाकर कहा। उसके कान और गंडस्थल से युवती का गर्म ओष्ठ छू गया। उसे रोमांच हो आया। फिर युवती ने अपने नर्म गर्म हाथों में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे एक तंग अंधेरी राह में खींच ले चली। बड़ी देर तक वो उस अंधकारपूर्ण टेढ़े मेढ़े मार्ग में चलती रही। एकाएक ठहर कर उसने एक गुप्त द्वार पर पहुंचकर संकेत किया। किसी ने झरोखे से झांक कर पूछा, कौन है? मैं सोमा हूं। उत्तर में एक पुरुष हाथ में दीपक लिए बाहर आया। सोमा को देखकर उसने पूछा, प्राप्त हुआ? ये है। जिस पुरुष ने आकर द्वार खोला था वो काला मुस्टंड और दिगंबर था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो मद्य के नशे में झूम रहा था। उसने सिर से पैर तक युवक को देखा। हास्य से उसके काले काले मोटे होंठ फैल गए और बड़े बड़े पीले दांत बाहर निकल आए। उसने कहा, तब आओ भीतर। सोमा ने युवक को भीतर धकेल दिया। मुस्टंड ने द्वार बंद कर लिया। दीपक के पीले क्षीण प्रकाश में उस भयानक पुरुष को देखकर युवक सहम गया। पुरुष आवश्यकता से अधिक लंबा और बेडौल था। उस दीपक के पीले प्रकाश में उसे देखकर युवक कांपने लगा। वे अनेक अंधेरे अलिंदों और कक्षों को पार करके एक प्रशस्त प्रांगण में पहुंचे। हाथ का दीपक एक आधार पर रखकर पुरुष ने कहा, शस्त्र मुझे दे, और उसने अनायास ही युवक की तलवार हस्तगत कर ली। युवक आतंक से जड़ हो गया। सोमा ने बंकिम कटाक्ष से उसे घूर कर धीरे से कहा, चल चल, देवस्थान में शस्त्र की क्या आवश्यकता है? यहां भगवती महामाया की जागृत ज्योति है। वो उसे धकेलती हुई भीतरी अलिंद में ले गई। वहां दैत्य के समान सर्वथा नग्न एक भीमकाय कृष्णवर्ण पुरुष व्याघ्र चर्म पर बैठा कुछ जप रहा था। एक लाल वस्त्र खंड उसके नाभिदेश में अस्त व्यस्त पड़ा था। एक बड़ा सा मद्यपात्र उसके सम्मुख धरा था, जिसमें से वो बार बार मद्य पी रहा था। उसकी काली घनी भौहों के नीचे बड़े बड़े पलक झुके हुए थे और खिचड़ी घनी दाढ़ी में छिपे मोटे मोटे काले होंठ तेजी से हिल रहे थे। सोमा ने युवक को उस पुरुष के आगे धकेल कर कहा, साहस कर रे, महामाया के चिरकिंकर भूतनाथ भैरवावतार रुद्रभद्र को प्रणिपात कर। युवक कांपता कांपता भूमि पर लौट गया। रुद्रभद्र ने उसकी ओर अपने तंद्रिल नेत्र उठाकर उंगली से संकेत करते हुए उस स्त्री से कहा, यही है वो? यही है। तूने त्रिपुर सुंदरी का निर्माल्य सर्वज्ञ को दिया है? सर्वज्ञ ने स्वयं ही ग्रहण कर लिया प्रभु। युवक ने करबद्ध हो कहा, अरे अधम, तुझे आदेश क्या था? क्या तुझे महामाया के कोप का भय नहीं? युवक ने सामने महामाया की विकराल मूर्ति हाथ में त्रिशूल लिए देखी। रुद्रभद्र ने कोप कर कहा, अधम, महामाया के कोप में गिरकर भस्म होगा तू। फिर पात्र मुंह में लगाकर गटागट बहुत सी मद्य पीकर जलती हुई दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने प्रणिपात करके कहा, प्रभु अपराध क्षमा हो, सर्वज्ञ की आज्ञा उल्लंघन करने की शक्ति मुझमें नहीं थी। इसी समय भीतर से दो मुस्टंड मूर्तियां निकल आईं। वे भी दिगंबर और मद्य से उन्मत्त थीं। एक ने कहा, बाबा, इसे आज महाकाल की बलि दीजिए। देवार्पण होगा रे तू? रुद्रभद्र ने लाल लाल आंखें उठाकर पूछा। नहीं नहीं बाबा, मुझे जाने दीजिए। परंतु आगत मुस्टंडों में से एक ने अपने बलिष्ठ पंजे में उसकी कलाई पकड़ ली। उसने कहा, पापी, महामाया के मंदिर को भ्रष्ट करके भाग जाना चाहता है। दूसरे ने कहा, मंदिर को भ्रष्ट करके कोई नर जीवित यहां से नहीं जा सकता। रुद्रभद्र ने फिर मद्य पी और मेघ गर्जना के स्वर में पुकारा, व्याघ्रदंत। एक विकराल दिगंबर महाकाय व्यक्ति न जाने कहाँ से निकल आया। उसके सर्वांग में सिंदूर लगा था और हाथ में एक विशाल त्रिशूल था।
उसने अनायास ही युवक को धरती पर पटक दिया और त्रिशूल उसके कंठ पर रख दिया। फिर चिल्लाकर कहा, जय माया। सोमा भय से चीत्कार कर दौड़ी। उसने त्रिशूल को दोनों हाथों में थाम कर कहा, नहीं नहीं, ये महाकाल का नैवेद्य है, यहां इसका रक्त नहीं गिरेगा। पुरुष ने त्रिशूल हटा लिया। वो रुद्रभद्र की ओर देखने लगा। सोमा ने रुद्रभद्र के कानों में मुंह लगाकर कहा, ये महाकाल का नैवेद्य है, इसे प्रभात में महाकाल को बलि देना होगा। अभी इसे मेरे सुपुर्द कीजिए प्रभु। समझा, तू इस पर आसक्त है पापनी, दूर हो। वो खड़खड़ करके हंस पड़ा और पात्र में मुंह लगाकर मद्य पीने लगा। सोमा ने फिर उसके कान में मुंह लगाकर कुछ कहा। इस पर रुद्रभद्र ने सोमा को पीछे धकेलते हुए खड़े होकर कहा, झूठ झूठ, दूर हो तू चुड़ैल। फिर उसने वज्र गर्जना करके कहा, इस पापिष्ठ को खंभे से बांधो। युवक को खंभे से कसकर बांध दिया गया। सोमा रुद्रभद्र से घर्षणा खाकर भी उठी और उसने मद्य से भरा पात्र युवक के मुंह में लगाकर कहा, पीजा अधर्मी, महामाया का प्रसाद है, इससे साहस बढ़ेगा। युवक बिना विचार किए गटागट मद्य पी गया। पात्र में जो बचा उसे सोमा ने पीकर पात्र धरती पर फेंक दिया। फिर वो चारों ओर घूम घूम कर अपलाप सा करने लगी। रुद्रभद्र ने वज्र गर्जना करके कहा, लाओ निर्माल्य। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 5वें भाग त्रिपुर सुंदरी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।